बनबसा पहुंचे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी रेखा देवी के पक्ष में किया रोड शो। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कसी कमर। आज बाजपुर खटीमा में करेंगे रोड शो, जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया पौड़ी में प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के पक्ष में वोट देने की अपील। बीजेपी को बताया संस्कारवान पार्टी। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन तैयार। सभी 13 जिलों में भेजे गए बैलेट पेपर। 23 जनवरी को होगा मतदान। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बनबसा दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी रेखा देवी के पक्ष में रोड शो किया है। इस मौके पर सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की है। वहीं रोड शो के दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं, देखिए आप देख रहे होंगे इस समय कड़ाके की यहां ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गर्मी हमारे कार्यकर्ता ला रहे हैं, आम जनता के लोग ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान सभी साथ दे रहे हैं। और यहाँ राज्य में ट्रिपल इंजन लगेगा, एक तरफा ट्रिपल इंजन लगेगा और विकास भी एक तरफा गति से 3 गुना गति से आगे बढ़े। निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का प्रचार प्रसार तेज है। ऐसे में बाजपुर खटीमा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वो रोड शो भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खटीमा में रोड शो के साथ जनसभा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद काशीपुर में भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और आज इसी कड़ी में काशीपुर में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ ही बनबसा में भी प्रचार प्रसार किया उन्होंने और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदान करें और बीजेपी की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। तो बाजपुर खटीमा पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आज रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खटीमा में रोड शो करेंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए। इसके बाद काशीपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा करते हुए भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं और ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखी जा रही हैं? जी विशाल, निकाय चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और प्रत्येक दिन करीब 3 से 4 जनसभाएं और रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रोज हो रही हैं। और ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार को गति देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में आज भी मुख्यमंत्री बनबसा में पहुंचे और बनबसा में भी उन्होंने रोड शो किया, जहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिली और लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा में भी जो है पहुंचेंगे और इसके बाद बाजपुर में, काशीपुर में भी उनके कार्यक्रम होने हैं। तो इस तरीके से 4 जनसभाएं आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हैं और ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें भी जनता के बीच में लेकर के मुख्यमंत्री जा रहे हैं और जो संकल्प हैं आगे, उन संकल्पों को लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जो है वो जा रहे हैं। अरुण, किस तरह का माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष भी जोर लगा रहा है। तो क्या माने, जनता
किसको ज्यादा समर्थन करती हुई नजर भी आ रही है और मुद्दे इस बार के ऐसे कौन से हैं जो हावी देखे जा रहे हैं? जी सर, देखिए जनता की जहाँ तक बात है, जनता लगातार जो है सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता सभी के प्रचार में शामिल भी हो रही हैं लोग। और ऐसे में जो मुद्दे हैं तमाम, चाहे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और इसी के साथ साथ जो अन्य तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता वोट भी करने जा रही है। लेकिन जनता अब किसका समर्थन करती है, किसे अपना समर्थन देती है, किसके सरपरस्तार से जाती है, ये तमाम चीजें भी आने वाले वक्त में जो है स्पष्ट होंगी। तो अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि तमाम तैयारियां भी देखी जा रही हैं बीजेपी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, लेकिन जो लोग हैं वो कई बार खामियां भी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे, जो चुनावी मुद्दे पहले जो वादे किए गए थे वो उन पर खरा नहीं उतर पाए हैं कुछ जो पिछली बार के नेता रहे हैं। तो क्या माने, इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? सर देखिए, जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और इस बार भी कई प्रत्याशी अपने जनता के बीच में मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। अपनी योजनाओं को, जो संकल्प उनका है, घोषणाएं, इस तरीके के तमाम वादे जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हालांकि जो पिछली बार पार्षद रहे हैं, मेयर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ काम ऐसे भी हैं जो नहीं भी किए गए, तो कुछ जिनमें जनता को के बीच में आक्रोश भी है। तो कई काम ऐसे हैं जो किए भी गए हैं, दोनों ही मेरिट और डिमेरिट दोनों ही हैं। तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं आक्रोश भी दिखाई दे रही है और जनता कहना है कि इस बार मुद्दों के आधार पर वोट होगी। कहीं ना कहीं जनता जो है कई जगहों पर बदलाव भी चाहती है, तो कई जगहों पर जो है जनता का कहना है कि काम हुए हैं। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से 2 से 3 दिनों में माहौल बदलता है, क्या कुछ समीकरण बनते हैं और जनता किसके सर पर ताज सजाए, तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए होगा मतदान। मतदान के लिए सभी 13 जिलों में पहुंचे हैं बैलेट पेपर। निर्वाचन आयुक्त से लेकर पुलिस प्रशासन तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक भी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 जनवरी को राज्य में मतदान होगा, जिसके लिहाज से डीएम और एसपी को निर्देशित भी किया गया है। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक की है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग की बात की जाए, पुलिस अधिकारियों की तमाम जो तैयारियां हैं वो उनकी तरफ से कर ली गई हैं और जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की है और बैठक के बाद जो है समीक्षा की गई है कि आखिरकार कितनी तैयारियां हो पाई हैं और कहाँ अति संवेदनशील बूथ पर कितनी फोर्स रहेगी, कहाँ संवेदनशील ऊपर कितनी फोर्स रहेगी, तमाम चीजों को लेकर तैयारियां की गई हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कि बैलेट पेपर, वो बैलेट पेपर भी जो है वो जनपदों में भिजवाए जा चुके हैं और 13 जनपदों में जो है जिस तरह तैयारियां पूर्ण है, उसके बाद अब इंतजार है 23 जनवरी का जिस दिन मतदान होना है। और हालांकि अगर देखी जाए तो विशाल, क्योंकि पोस्टल बैलेट से अगर अधिकारियों की बात करें जो चुनाव ड्यूटी में रहेंगे, उनकी भी मतदान हो चुका है। 887 लोगों ने अब तक मतदान किया है और उसके साथ ही जो है अब आगे 23 जनवरी में उन लोगों की ड्यूटी रहेगी, वो वहां पर मतदान कराने का काम करेंगे। और साथ ही जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस विभाग ने अब तक जो है कार्रवाई की बात करें तो चुनाव के दृष्टिगत जो हुड़दंगबाज हैं या माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जो है मुचलके पाबंद किए हैं और साथ ही उनके खिलाफ जो है 116 की कार्रवाई की है। वही निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से तैयारियों को पूर्ण किया है, प्रशिक्षण कराया है और प्रशिक्षण के बाद जो है अंतिम प्रशिक्षण कराने के बाद पार्टी को जो बैलेट पेपर है, बॉक्स है, उनको साथ रवाना किया जाएगा। पुलिस प्रशासन उनके साथ रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से संवेदनशील बूथों की अगर बात करें तो वो 563 बूथ हैं और अगर अति संवेदनशील की बात करें तो 426 बूथ हैं। तो इन पर जो है पुलिस अधिकांश तैयारियों के साथ रहेगा, अधिक फोर्स वहां पर लगाया जाएगा। और साथ ही जिस तरह से पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 515 मतदान केंद्र है। वहीं अगर बूथों की संख्या की बात करें तो 3396 के आसपास जो है बूथ है। तो इन पर सभी पर पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की और प्रशासन पूरी तरह तैयार है इस निकाय चुनाव को कराने के लिए। जी, ऐसे में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य भी किए जा रहे हैं योगेश? क्योंकि अक्सर देखने में आता भी है कि मतदान प्रतिशत काफी कम रह जाता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। और देखिए बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि अब तक के चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा के चुनाव की बात हो, उस दौरान जो है
मतदान जो है कम देखने को मिला है। और उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हालांकि जिस तरह से जिला अधिकारी की बात हो, एसएसपी की बात हो, जो तहसील स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है अवेयरनेस कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगातार स्कूली बच्चों के द्वारा जो है रैली निकाली जा रही है, अन्य माध्यमों से जो है लोगों से प्रेरित किया जा रहा है कि वो जो है मतदान करें और अच्छा प्रतिशत मतदान करें, अपनी सरकार, स्थानीय सरकार को चुनने के लिए मतदान करें। तो उसके लिए कार्य किया जा रहा है। हालांकि देखिए स्थानीय चुनाव और स्थानीय चुनाव में अधिकांश देखा जाता है कि वोटिंग परसेंट बढ़ता है, क्योंकि जो स्थानीय जो पार्षद के प्रत्याशी होते हैं, जो वो मेयर के प्रत्याशी होते हैं, वो लगातार इस पर मेहनत करते हैं कि आखिरकार की जो लोग हैं वो मतदान स्थल तक पहुंचे और मतदान करें। इसके लिए वो खुद भी लगातार दिन भर जुटे रहते हैं, कई तरीके से इंतजाम किए जाते हैं उसके लेकर कि वोट वहां तक पहुंचे और किसी तरह उनके पक्ष में मतदान हो। तो इसके लिए वोटिंग परसेंटेज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी इस बार जो है अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग पहले के जो आंकड़े रहे हैं उनसे अधिक मतदान प्रतिशत इस बार देखने को मिले। तो उसके लिए लगातार प्रशासनिक तौर से भी काम किए जा रहे हैं। जी योगेश, लेकिन जो प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड के बाहर रहते हैं, जो उत्तराखंड से बिलोंग भी करते हैं लोग, उनको किस तरह से उनके चुनाव में वो उनकी भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी? क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हो पाई है? हाँ देखिए, जिस तरह से हाल ही में सम्मेलन भी हुआ था उस दौरान भी जो है अपील की गई थी कि जो प्रवासी बाहर हैं वो जो है अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जरूर यहाँ पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक ऐसा संवैधानिक अधिकार है जो 5 साल बाद जो है अपने सरकार को चुनने का मौका देता है। और ऐसे में बदलाव की अगर बात आती है, जिस तरह से क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसको देखने के बाद आने वाले कल में जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका जो है वो कहीं ना कहीं जनता को मिलता है। और ऐसे में प्रवासी जिस तरह से बाहर रह रहे हैं उनसे अपील की गई थी कि वो भी अपने मत का प्रयोग करें और अच्छी सरकार चुनने के लिए जो काम कर सके, आपके क्षेत्र का विकास करके उसके लिए जो है मतदान करें। तो उनको भी जो है मोटिवेट किया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आए। अब हालांकि जिस तरह से बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में जो है उत्तराखंड के प्रवासी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे जो है अपील करते हुए नजर आ रहे हैं व्यवस्था के अनुसार कि आप यहाँ पर आए और अपनी जो है मत का प्रयोग करें। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे, जहां पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की है। वहीं इस मौके पर विपक्षियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी संस्कारवान पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मंशा से काम भी करती है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी के विकास को लेकर माफिया को वोट ना करें। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी हैं और सभी से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी, तो निश्चित रूप में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ और सभी से आग्रह है मेरा कि इस समय हमारी सुषमा रावत जी को यहाँ से विजय बना करके और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। उनसे भी हमारा आग्रह होगा और हमारे जो है 10 वार्ड मेंबर यहाँ लड़ रहे हैं उनको भी जिताएंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और नगर पालिका भी भाजपा की बनती है, तो 3 इंजन की सरकार यहाँ पर होगी जो पौड़ी का विकास करेगी। पौड़ी की विद्वान और महान जनता ने आज ये फैसला करना है कि उनको एक शराब माफिया को पौड़ी नगर पालिका परिषद में बैठाना है कि एक यहाँ पर 40 साल से काम कर रही चतुर्थ श्रेणी की एक कर्मचारी की मिसेस को बैठाना है। आज वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ईमानदारी से अपने खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पति की अनाप शनाप कमाई से जिनको शराब का धंधा कर रहे हैं, जो गलत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है चुनाव में भी भागीदारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है पौड़ी की विद्वान और महान जनता निष्पक्ष सात छवि की हमारी प्रत्याशी बहन सुषमा रावत जी को नगर पालिका परिषद की प्रथम महिला के रूप में सुशोभित करेंगे, विराजमान करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो है एकजुट होकर काम कर रहे हैं और ये वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ये कहना ठीक नहीं है। यहाँ एक तरीके से सब लोगों का एक रोल रहता है
हर आदमी अपने रोल में कहता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी तो हूँ, तो आज मुझे ये रोल भी तो मिला है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से, एकजुट से नगर पालिका परिषद पौड़ी के लिए काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1500 वोटों से इस इलेक्शन को जीतने वाली। महाराज जी का समर्थन हमको मिला, आशीर्वाद मिला। और क्योंकि महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से मेरी जो मैं जिलाध्यक्ष भी रही हूँ, तो मेरे ज़िले से ही आप यहाँ से मंत्री हैं। और मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे आपने सतपुली को संवारा है, उसी तरह मेरी पौड़ी का भी यदि मेरे को पौड़ी की जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आप इस पौड़ी की नगरी के लिए, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, आप अपना सहयोग मुझे देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि सुषमा तुम जीत कर आओ और मैं यहाँ पौड़ी के लिए जो कुछ भी बनेगा वो मेरे लिए कमी होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पौड़ी के लिए करूँगा। वीडियो वो ऐसा नहीं है, वहाँ पे रास्ता बहुत, मैं तो क्षेत्र में जा रही हूँ, मैं रास्तों को देख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जनता किस तरह से जाती है। मैं कई जगह गई हूँ, मैं लोगों को ये वहाँ पे बोल के बया रही हूँ कि हम तो एक दिन आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, वोट मांगने के लिए, और उसके बावजूद भी तुम्हारा तो जीवन भर का संघर्ष है यहाँ पर। और जो वीडियो वायरल हुआ है ऐसा नहीं था, वो हम मजाक में ही ऐसा हो रहा था कि रास्ता थोड़ा था, पत्थर भी टेढ़ा था, वहाँ पे कांटे भी थे, बल्कि मेरे हाथ में कांटा आज भी छुपा हुआ है। और वो वीडियो जिसने भी वायरल किया, मैं उसका शुक्रगुजार करती हूँ कि वो वीडियो नेशनल लेवल तक 7:30 की न्यूज़ में भी चला और 10:30 बजे की न्यूज़ में भी चला। मैं धन्यवाद देती हूँ उस वीडियो वायरल करने। नौगांव और पुरोला में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। नौगांव में अध्यक्ष प्रत्याशी विजय कुमार और पुरोला में पालिका अध्यक्ष प्यारेलाल के समर्थन में रोड शो और जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें काफी संख्या में लोग भी जुटे। इस दौरान मुन्ना सिंह चौहान और दुर्गेश्वर लाल ने नगर पालिका पुरोला पहुंचते ही स्वर्गीय बर्फीलाल जुवाड़ा की स्मृति में माल्यार्पित की। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से नौगांव भी और पुरोला में भी नगर पालिका के इस चुनाव को जीतने जा रही है, ये तय है। लेकिन पुरोला के मामले में ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एक विशाल अनुभव जिनके पास है प्यारेलाल हिमानी, 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, 5 साल नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। ऐसे अनुभवी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ये मैं समझता हूँ कि पुरोला क्षेत्र की महान जनता का भी सौभाग्य है और पार्टी का भी सौभाग्य है। इसकी वजह बीच में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष जी रहे, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों को यहाँ पर जन्म दिया और जिस प्रकार के विवाद यहाँ खड़े हुए, उसके लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं उत्तरकाशी के पुरोला नगर पालिका में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मामला गर्मा गया है। दरअसल स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल पर पुरोला के एक वार्ड खावली सैरा में चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा था। स्थानीय लोग और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि विधायक चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मामले को पूर्ण रूप से गलत बताया है और कहा है कि पूर्व षड्यंत्र के तहत कुछ लोग उन पर अनर्गल बयान दे रहे हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिमोहन नेगी पर भी आरोप लगाए हैं। इंतजार करिए। और उस परिवार ने खुद ब खुद हंगामा कर दिया और ये कह दिया कि आप लोग हमारे घर में आए कैसे, और आप लोग जो यहाँ बाहर ये लोग आ रखे हैं, इनको जो है किस तरीके से जो है यहाँ इतना ये भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ चोरी हुई है और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये अपनी चोरी को छुपाने के रहते हुए ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि सारे आरोप निराधार हैं। मैं शालीनता के साथ उस घर के अंदर गया। जब मैंने लोगों को बाहर देखा कि आप बाहर इंतज़ार करिए और मैं अंदर की सिचुएशन देख के आता हूँ,
तो मैं एक आदमी के साथ और महिला के परिवार, बच्चों का परिवार है, जिस तरीके से वो तो मेरे खुद के भी रिश्तेदार हैं, जो जयमुन जी हैं वो मोरी से, उनके साथ जो आज लगभग जो है 5-6 साल से यहाँ इस पुरोला शहर में वो रह रहे हैं और उनका खाबली सहरा में स्कूल भी है। उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं और उस पारिवारिक संबंध के नाते मैं उस घर में गया हूँ और जो ये आरोप इनके हैं वो सरासर गलत है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत नौगांव और नगर पालिका परिषद पुरोला के तमाम जनमानस को, यहाँ के सम्मानित जो मतदाता हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी आज कह रहा हूँ कि हमारे आज जो नौगांव में और पुरोला में जो 2 जनसभा को संबोधित किया है आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय विधायक विकास नगर श्रीमान मुन्ना चौहान जी ने, ये लोगों में एक ऐसा संचार हो गया है कि आज तय हो गया है कि दोनों सीटें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है डे 1 से लेकर के, और 23 तारीख को हम इंतज़ार कर रहे हैं और डेफिनेटली दोनों सीटें आपके नौगांव की नगर पंचायत की और पुरोला की नगर पालिका की दोनों सीटें हम जो है भारी मतों से जीते। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कर्णप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसको उन्होंने संबोधित भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य मंत्री मधु भट्ट ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि आज जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारी पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित विधायक माननीय अनिल नौटियाल जी, और उसी प्रकार से क्योंकि स्थानीय जो हमारी जो निकाय के नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे गणेश भाई को और हमारे पार्षद के प्रत्याशियों को विजयश्री मिलेगी। यहाँ के विकास के जो नीचे जो हमारे ग्राउंड स्तर पर जो कार्य होने हैं अब उन कार्यों को एक गति मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जो सम्मानित जो जनता है इस बार भी गणेश भाई को और यहाँ के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में को एक विजयश्री जरूर इस बार देगी और यहाँ के जो विकास के कार्यों को है उनको और गति मिलेगी। इतना बड़ा जो हमारा रेलवे जो यहाँ की जो एक सपना था वो बिल्कुल साकार होने जा रहा है। तो इन्हीं के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता पूरा समर्थन भारतीय जनता। दिनेशपुर की टांडा रेंज के जयनगर बीट जंगल में एक हाथी की मौत हो गई है। वन अधिकारियों की माने तो हाथी कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। वहीं वन विभाग के डीएफओ ने बताया है कि हाथी की उम्र करीब 30 साल थी और करीब 20 दिन से हाथी बीमार चल रहा था। वहीं वन विभाग की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे दफना दिया है। किस प्रकार से मरा है और कॉज ऑफ डेथ क्या है ये तो सब पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ही बता पाएंगे जी। लेकिन जो हमारी जानकारी है वो सिर्फ इतने कि कल शाम को स्टाफ को गश्त के दौरान यहाँ पर ये एलिफेंट जिंदा अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी आकर के, उनकी टीम ने आकर के इसको देखा और जो भी दवाइयाँ आवश्यक थी इसको दी गई और रात भर इसको वॉच भी किया गया। फिर आज सुबह इसकी डेथ हो गई। इससे पहले कभी पता चला गया ये बीमार था या? अब ये काफ़ी यंग एनिमल है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज तो नहीं है और मेरे ख्याल में उम्र के हिसाब से ये अभी यंग एनिमल है। तो बॉडी की जो हालत है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि संभवतः कोई बीमारी रही होगी, लेकिन ये कोई मतलब हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, बाकी तो डॉक्टर ही बताएंगे। और उसके बाद जी अनुमानित उम्र कितनी इसकी हो सकती है? ऐसा ये एक अनुमान मेरा ये है कि 20 से 30 साल के बीच का कोई एनिमल है। 20 से 30 साल के बीच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।